हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में और डेटा डेफिनेशन कंपाइलर के बारे में। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या था। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में उन कमांड्स को रखा गया है जिन कमांड्स की सहायता से हम जो डेटा स्टोर करना चाहते हैं उनके फॉर्मेट का पता लगाते हैं, यानी कि जो उन डेटा के फॉर्मेट्स को डिफाइन करता है, बताता है कि ये किस टाइप के डेटा हैं। अब बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कंपाइलर की। तो डेटा डेफिनेशन कंपाइलर कन्वर्ट करता है डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स जैसे कि क्रिएट टेबल, जो कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है। हम लोगों ने नहीं सिलेक्ट, नहीं फ्रॉम और नहीं क्रिएट टेबल, ये सारे कमांड्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं। ये सब हम लोग SQL जब करेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल जानिए कि DDL कंपाइलर के थ्रू किन कमांड्स को DDL कंपाइलर के थ्रू हम लोग उन कमांड्स को कन्वर्ट करते हैं जो कमांड्स डिफाइन करते हैं फॉर्मेट ऑफ डेटा को, जो कि जो डेटा हम लोग को स्टोर करना है उनके फॉर्मेट को डिफाइन करते हैं। उन डेटा को ये कन्वर्ट करता है अ सेट ऑफ टेबल में। तो यही है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा डेफिनेशन कंपाइलर। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें नहीं बताता, बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में जाना तो आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं। आई नो कि ये इस तरह से स्लाइड में पढ़ाना बहुत ही बोरिंग होता है, नींद भी आती है बहुत ज़्यादा इस तरीके की अगर आप इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं स्लाइड्स में। तो बट थ्योरी जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि DDL क्या होता है, DML क्या होता है। अदरवाइज हमें पूरा DBMS का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए मैं सबसे पहले थ्योरी कवर कर ले रहा हूँ कि DBMS एक्चुअली में होता है ये क्या है। ये कॉन्सेप्ट अगर पूरा क्लियर होगा तो हम लोग SQL और MS एक्सेस जो भी हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें हम लोग आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।